Hello my dear friends, today I just wanna greet you in the matchless name of our Lord। और आज की शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है फ्रीडम यानी कि आज़ादी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या है, तो शायद हम कई बार आज़ादी को एक पर्सनल लेवल पे लेते हैं या कई बार सोशल लेवल पे। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी हर एक का अधिकार है और आज़ादी हम सब के जीवन में पर्सनली होनी चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें जो आज़ादी दी है वो पर्सनल लेवल पे दी है। कई बार होता क्या है कि हम अपने जीवन में आज़ादी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। कहने को तो हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, हमारे पास शायद बहुत सी तरह की फ्रीडम है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, लेकिन कई बार बहुत से लोग आज आज़ाद नहीं हैं। वो बॉन्डेजेस में हैं, वो उन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, चाहे वो गरीबी की बेड़ियाँ हों या फिर वो नशे की बेड़ियाँ हों या फिर कई बार वो उन रिलेशनशिप्स की बेड़ियाँ हों। पर मैं आपको आज बताना ये चाहता हूँ कि चाहे जिस भी तरह के बंधन में बंधे हैं, चाहे जिस भी तरह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, गॉड स्टिल हैज़ अ प्लान फॉर यू। गॉड आपको डिलीवरेंस दे सकता है। गॉड आपको उन बीमारियों के बिस्तर से, उन नशे के बेड़ियों से, उन गलत रिलेशनशिप्स की बेड़ियों से आज़ाद करना चाहता है। आज जब मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ कि गॉड किसी न किसी से बात कर रहा है इस मैसेज के थ्रू। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि हो सकता है आपने बहुत साल उस गलत रिलेशनशिप्स को दे दिए हो सकता है आपने बहुत से साल अपने उस नशा की चीज़ों को दे दिए हो सकता है बहुत से साल आपने गलत फ्रेंड्स बना लिए हो और उसमें आपको बहुत से साल चले गए। हो सकता है आप उस एक नौकरी में फंस के रह गए जो ना आपको बढ़ने दे रही और ना जहाँ से निकल पा रहे हैं। पर आज की शाम में आपको हियाव बांधना चाहता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड ही विल डेफिनेटली लिफ्ट यू। अब वो आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। जब आज़ादी की बात करते हैं तो कई बार हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम अपनी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। कई बार वो फैमिली बॉन्डेजेस भी हो सकते हैं कि कई बार अपने परिवार के कारण, अपनी चिंता, परिवार के लोगों की चिंता के कारण अपनी लाइफ में ग्रो अप नहीं कर पाते। पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, बताने ये चाहता हूँ कि छुटकारा है। यस, देयर इज़ अ डिलीवरेंस केप्ट फॉर यू। आपके लिए भी छुटकारा रखे। मैं आपको एक कहानी बता के एनकरेज करना चाहता हूँ कि जब इजरायली लोग 40 साल की गुलामी में था और इजिप्ट की गुलामी कर रहे थे, उन 40 सालों में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से बच्चों ने अपनी ज़िंदगी खोई, बहुत से लोग काम करते थे, गुलाम बनते बनते और इस दुनिया से चले गए। लोग आस में बैठे थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई उनका छुटकारे का कारण बनेगा, कोई आएगा जो हमें डिलीवर करेगा, कोई आएगा जो हमारी गुलामी को हटाएगा। पर धन्यवाद करता हूँ आसमान और ज़मीन को बनाने वाले परमेश्वर का कि उसने आपके और मेरे लिए उद्धार का और साथ ही छुटकारे का रास्ता तैयार कर दिया है। हो सकता है उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ गया हो, लेकिन आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ कहना मांगता हूँ कि आज आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए छुटकारा आज है, अभी है। अगर आप विश्वास करते हैं, आज अपने विश्वास के साथ दिल में एक प्रार्थना करिए और गॉड आपको आपके उन बंधनों से, उन बॉन्डेजेस से आज़ाद ज़रूर करेगा। और अपनी चीज़ों में निराश मत बैठिए, अपनी उन परिस्थितियों में उठिए और कहिए कि यस आई कैन डू इट एंड दिस इज़ माई डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड एंड आई विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। और गॉड आपको उन बंधनों से आज़ादी देगा। और विश्वास जानिए कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं, बट फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बी एनकरेज्ड, बी ब्लेस्ड एंड मे गॉड रिचली ब्लेस यू।